आज हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लो कोई एक आवेश रख दिया जाए, यहाँ पर एक क्यू आवेश रखा है। ये आवेश प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कोई एक आवेश मान लो प्लस क्यू आवेश रख दें, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश रखने पर क्या होगा कि अगर इसके समीप हम कोई दूसरा आवेश लेके आए, मान लो इसके समीप हम माइनस क्यू आवेश लेकर आएंगे, तो ये माइनस क्यू आवेश पर क्या होगा, ये प्लस क्यू आवेश बल लगाएगा। हमें प्लस और माइनस से विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। या हम इसके समीप कोई प्लस क्यू आवेश लेकर आएँ तो उस पर भी ये बल लगाएगा, तो अब ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर यहाँ माइनस क्यू आवेश होता और अगर हम प्लस लेके आते या माइनस के आवेश लेकर आते, तो ये आवेश क्या करता है, इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता। तो अर्थात क्या है कि अगर कोई आवेश कहीं पर रखा हुआ है और उसके समीप अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे, तो उस दूसरे आवेश पर जो आवेश वहाँ पर स्थित है उसके कारण कुछ बल का अनुभव वह करेगा। तो यही क्या होता है कि कोई भी एक आवेश कहीं रख दिया जाए तो उसके चारों ओर उसका एक एरिया होता है। जैसे मान लो ए प्लस क्यू आवेश रखा है यहाँ पर, तो इसके चारों इसका क्या है, एक एरिया है, इतना इतना एरिया है। इस एरिए में अगर कोई दूसरा आवेश हम लेकर आएंगे तो वह दूसरा आवेश क्या होगा, उस दूसरे आवेश पर जो आवेश स्थित है उसके कारण कुछ बल लगेगा। आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यानी जो आवेश हम लेकर आ रहे हैं वहाँ पर, तो वो आवेश क्या करेगा, जो आवेश स्थित है उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ आवेश रख दिया जाए, अब इसके दूर तुम कहीं पर भी जैसे यहाँ रख देंगे या यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, हर जगह इस आवेश के कारण बल लगेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका एक निश्चित एरिया होगा, उस एरिए में अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो उस पर उसके कारण बल लगेगा। लेकिन हर जगह चाहे कहीं रख दें तो उस पर बल नहीं लगेगा। तो उसका चारों ओर उसका एक एरिया यानी उसका एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो वो दूसरा आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकता है। तो उसके आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। जैसे यहाँ कोई हमने प्लस क्यू आवेश रखा था, तो यहाँ हम एक दूसरा प्लस क्यू आवेश लेकर आए तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यहाँ रख दिया प्लस क्यू आवेश तब भी लग रहा है, यहाँ रख दिया तब भी लग रहा है, लेकिन यहाँ रख दिया तो बल नहीं लग रहा है, अर्थात इस आवेश का यहाँ पर क्षेत्र नहीं है। अब हमने आवेश यहाँ रखा था तब बल लग रहा था, आवेश यहाँ रखा तब भी बल लग रहा है, आवेश यहाँ रखा तब भी बल लग रहा है। तो क्या हर कंडीशन में बल समान लगेगा? बल क्या होगा कि बल की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी बल की तीव्रता कम होती जाएगी। तो इसी ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कोई एक आवेश अगर रखा है तो उसके चारों उसका एक क्षेत्र होगा, उस पर अगर कोई हम दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो वो दूसरा आवेश उसके प्रभाव का अनुभव कर सकेगा। लेकिन वह अनुभव दूरी के बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार से करेगा, कितनी तीव्रता उसकी कम होगी या बढ़ेगी, तो वो तीव्रता कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जरूरी नहीं है कि एक आवेश रखा है तभी उसके वैद्युत प्रभाव को अनुभव कर सकें। हम यहाँ पर बहुत सारे आवेश रख दें, इतने आवेश रख दें, तो इसका भी क्या होगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा। तो इसलिए लिखा है किसी आवेश या आवेश समुदाय, मतलब आवेश का मतलब कोई एक आवेश रखा है तो उसके चारों ओर क्षेत्र होगा, या आवेश समुदाय बहुत सारे आवेश रख दिए जाएं, समुदाय का मतलब समूह, बहुत सारे आवेश रख दिए जाएं तो उसके चारों ओर उसका एक क्षेत्र होगा। उस क्षेत्र में अगर हम कोई आवेश अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो वो अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकेगा, तो वो क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अब कोई एक आवेश हमने रख दिया है जैसे यहाँ पर, तो वो आवेश उसका इस आवेश के कारण कोई अन्य आवेश जब इसके क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं तो वह कितना बल का, कितनी तीव्रता से उस बल का अनुभव कर सकता है, तो वो तीव्रता कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किस तरह से होती है, जैसे मान लो हमने यहाँ प्लस क्यू आवेश रख दिया, एक प्लस क्यू आवेश अकेला यहाँ रखा है, इसके चारों उसका इतना इतना क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में हमें देखना है कि इस बिंदु पर अगर कोई हम आवेश रखेंगे तो इस बिंदु पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें जिस बिंदु पर परीक्षण करना है कि कोई आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, तो परीक्षण करने के लिए हमेशा धन परीक्षण आवेश रखना ही पड़ता है। यहाँ प्लस आवेश भी हो सकता है, माइनस आवेश भी हो सकता है, लेकिन जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र देखना है कि उस किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस बिंदु पर हमें धन परीक्षण आवेश ही रखना होगा।
उसे लिखते हैं हम प्लस क्यू जीरो से। तो यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों उसका इतना इतना वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे। जब इस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसके वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो ये धन परीक्षण आवेश क्या करेगा, इस पर बल का अनुभव करेगा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा और यह बल होगा प्रतिकर्षण बल। प्लस प्लस है, तो जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इस दिशा में लगेगा, तो इस दिशा में ये आवेश जाएगा। तो इस धन परीक्षण आवेश पर क्या होगा, बल लगेगा। मान लो यह बल लग रहा है F और धन परीक्षण आवेश का मान, तो धन परीक्षण आवेश का मान है Q0 का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे हम लिखते हैं E से। तो हमें किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है कि कितनी होगी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पर हम धन परीक्षण आवेश रख देंगे। धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा क्योंकि वह वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर जितना बल लगे उस बल का मान और जो धन परीक्षण आवेश हमने रखा है उस धन परीक्षण आवेश का मान, दोनों का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू आवेश होता, अगर यहाँ माइनस क्यू आवेश होता और हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र देख रहे होते तब भी हमें इस बिंदु पर प्लस आवेश को ही रखना होता है, यानी धन परीक्षण आवेश रखना होता। तो ये माइनस क्यू आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगाता। अब बल आकर्षण बल लगने लगता, इससे ये धन आवेश यहाँ की ओर आता। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना, तो इस पर बल प्लस माइनस क्यू आवेश की ओर लगता। तो धन परीक्षण आवेश पर बल लगता तो बल का मान और उस धन परीक्षण आवेश का मान उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। जब सदिश राशि है तो इसका मान होगा और साथ में इसकी दिशा भी होगी। तो मान निकालने के लिए तो फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर F/Q0। अब इसकी दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा निकालने के लिए क्या होता है कि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है, मान लो हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है, तो इस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश रख देंगे। जब हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। बल जिस दिशा में लगेगा वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में। तो हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ हमने धन परीक्षण आवेश रख दिया, हमें देखना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, और ये प्लस क्यू आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र है। तो ये प्लस क्यू आवेश से धन परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, अर्थात बल इस दिशा में लग रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में हो जाएगा। यहाँ हमने देखना था वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, तो यहाँ हमने धन परीक्षण आवेश रख दिया था। प्लस प्लस के आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगेगा इस दिशा में। अगर मान लो यहाँ माइनस आवेश होता और यहाँ तो हमें प्लस ही आवेश रखना पड़ता, तो माइनस आवेश के कारण प्लस आवेश पर आकर्षण बल लगता है, यानी माइनस आवेश क्यों लगता, तो बल अब इस दिशा में लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में हो जाता। तो हमें किसी भी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उस बिंदु पर धन आवेश को रख दो। धन आवेश पर बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश, पर लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अर्थात F और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति अर्थात Q0 का अनुपात, तो बटे में लिख देंगे, या निष्पत्ति का मतलब अनुपात होता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लिखेंगे E से। मात्रक यदि बनाए तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दिशा निकालने के लिए यहाँ पर हमने पॉइंट लिखवा दिया है और समझा तो चुके ही है कि किसी भी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो उस बिंदु पर हम धन परीक्षण आवेश रखेंगे, जिससे धन परीक्षण आवेश पर बल लगेगा और बल की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। इस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निकाल सकते हैं।